कभी कभी हम उन लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं। हम उन्हें यह जताते हैं कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन कभी कभी यही लोग हमारी नेक दिली का फायदा उठाकर हमें ही छोड़ देते हैं, हमें तोड़ देते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो वे बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उड़ता हुआ परिंदा। ऐसे हालात में हम टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह पल होता है जब हमें सबसे ज्यादा खुद को संभालने की जरूरत होती है। आज हम बात करेंगे रिश्तों से जुड़े उन 9 गहरे स्टोइक सिद्धांतों की जो तुम्हें फिर से खुद पर विश्वास करना सिखाएंगे, जो तुम्हें रिश्तों में खुद को खोने नहीं देंगे बल्कि और भी मजबूत बना देंगे। तो अगर तुम भी कभी किसी के अपने होने की उम्मीद में टूटे हो तो इस रोशनी भरे सफर पर हमारे साथ चलो। नीचे कमेंट में लिखो अ डिग योद्धा अगर तुम भी अपने जज्बातों पर फिर से राज करना चाहते हो। पॉइंट 1, तुम्हारे नियंत्रण में क्या है, सिर्फ उस पर ध्यान दो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है हम अक्सर सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया, काश वो लौट आए, काश मैं समय पीछे ले जा पाता। लेकिन सच यह है, वह व्यक्ति, उसके फैसले, उसका मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो चीज तुम्हारे हाथ में है वह है तुम्हारा जवाब, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा भविष्य। इसलिए खुद को बार बार दोष देने से बेहतर है कि तुम यह सोचो, अब मैं क्या कर सकता हूं। खुद को बेहतर बनाओ, अपने मन को शांत करो और आगे बढ़ो। पॉइंट 2, भावनाओं को दबाओ मत, बल्कि उन्हें देखो और समझो। स्टोइक फिलॉसफी यह नहीं कहती कि दर्द को नकार दो, वो कहती है दर्द को देखो, उसे महसूस करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। जब कोई रिश्ता टूटता है तो भीतर एक तूफान उठता है, गुस्सा, उदासी, पछतावा, अकेलापन। इन्हें महसूस करना इंसानी है, पर हर बार जब वो याद आए तो बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस दुख से कुछ सीख सकता हूं। अपने दर्द को एक शिक्षक बना लो, वह तुम्हें मजबूती, सहनशीलता और खुद के प्रति सच्चाई सिखाएगा। पॉइंट 3, तुम्हारी वैल्यू किसी और की मौजूदगी से तय नहीं होती। कई बार हम एक टूटे रिश्ते के बाद खुद को बेकार महसूस करते हैं, जैसे हमारी अहमियत अब खत्म हो गई हो। पर स्टोइक कहते हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हारे विचारों, कर्मों और सिद्धांतों में है, ना कि किसी के साथ होने या ना होने में। जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, सिर्फ एक चैप्टर था। तुम्हारी असली वैल्यू इस बात में है कि तुम इस तकलीफ से कैसे उठते हो। पॉइंट 4, सब कुछ क्षणिक है, यह भी बीत जाएगा। स्टोइक्स बार बार एक बात सिखाते हैं, इम्परमानेंस, यानी क्षण भंगुरता। कोई भी भावना, चाहे वह प्रेम हो या दर्द, हमेशा नहीं रहती। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन की अवस्थाएं भी बदलती हैं। आज जो दर्द असहनीय लगता है वही कुछ महीनों बाद धुंधला सा लगने लगेगा। तो खुद से कहो, यह दुख स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा। हर दिन जब तुम उठो तो बस एक कदम आगे बढ़ो, यही सफर है। पॉइंट 5, तुम्हें सब कुछ वापस पाना जरूरी नहीं। हमारी एक बड़ी गलती होती है, हम हर चीज को वापस पाना चाहते हैं। पुराने मैसेजेस, यादें, बातें, हम उन्हें बार बार दोहराते हैं। लेकिन स्टोइक्स हमें सिखाते हैं, खोई हुई चीजें तुम्हारी नहीं थी, उन्होंने अपनी भूमिका पूरी कर ली है। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। याद रखो, किसी चीज को जाने देना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत होती है। पॉइंट 6, ध्यान दो कि इस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। हर अनुभव, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, कुछ सिखाता है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, दुख यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह हमारे सबसे अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। इस रिश्ते से तुमने क्या सीखा? क्या तुमने अपनी सीमाएं पहचानी, अपने मूल्यों को बेहतर समझा, या यह जाना कि तुम्हें किस तरह का प्यार चाहिए? सीखो और फिर उस सीख को अपने भविष्य का आधार बनाओ। पॉइंट 7, अकेले रहना एक सज्जा नहीं, एक अवसर है। अक्सर हम टूटे रिश्ते के बाद अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, अकेलापन एक अवसर है, खुद को जानने का, खुद से प्रेम करने का। अब तुम्हारे पास समय है अपने सपनों को फिर से छूने का,
अपनी रुचियों को फिर से जीने का। यह वक्त तुम्हारे पुनर्निर्माण का है, जहां तुम एक नए और बेहतर तुम बन सकते हो। पॉइंट 8, किसी की गैर मौजूदगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। रिश्ता टूटने के बाद हम अक्सर इस सोच में गिर जाते हैं, वो चला गया, अब मैं अधूरा हूं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम संपूर्ण हो, कोई तुम्हें पूरा करने नहीं आता। जो चला गया वह अपनी यात्रा पर है और तुम्हारी यात्रा अब एक नए रास्ते पर है। अपनी ताकत को फिर से याद करो और खुद को साबित करो खुद के लिए। पॉइंट 9, तुम्हारे पास अब खुद को गढ़ने की आजादी है। शायद अब तुम्हारे पास वह रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ और है, आजादी। अब तुम्हें खुद को गढ़ने का मौका मिला है, अपने विचारों, आदतों और सपनों को फिर से आकार देने का। यह वह क्षण है जहां एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है, शांत, गहरा और आत्मनिर्भर। शायद तुम अब भी उसे याद करते हो, वो हंसी, वह बातें, वो साथ। लेकिन याद रखो, तुम्हारा जीवन सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो और यह ब्रह्मांड अब पुनर्निर्माण के रास्ते पर है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, दुख यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह हमारे सबसे अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। इस रिश्ते से तुमने क्या सीखा? क्या तुमने अपनी सीमाएं पहचानी, अपने मूल्यों को बेहतर समझा, या यह जाना कि तुम्हें किस तरह का प्यार चाहिए? सीखो और फिर उस सीख को अपने भविष्य का आधार बनाओ। पॉइंट 7, अकेले रहना एक सज्जा नहीं, एक अवसर है। अक्सर हम टूटे रिश्ते के बाद अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, अकेलापन एक अवसर है, खुद को जानने का, खुद से प्रेम करने का। अब तुम्हारे पास समय है अपने सपनों को फिर से छूने का, अपनी रुचियों को फिर से जीने का। यह वक्त तुम्हारे पुनर्निर्माण का है, जहां तुम एक नए और बेहतर तुम बन सकते हो। पॉइंट 8, किसी की गैर मौजूदगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। रिश्ता टूटने के बाद हम अक्सर इस सोच में गिर जाते हैं, वो चला गया, अब मैं अधूरा हूं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम संपूर्ण हो, कोई तुम्हें पूरा करने नहीं आता। जो चला गया वह अपनी यात्रा पर है और तुम्हारी यात्रा अब एक नए रास्ते पर है। अपनी ताकत को फिर से याद करो और खुद को साबित करो खुद के लिए। पॉइंट 9, तुम्हारे पास अब खुद को गढ़ने की आजादी है। शायद अब तुम्हारे पास वह रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ और है, आजादी। अब तुम्हें खुद को गढ़ने का मौका मिला है, अपने विचारों, आदतों और सपनों को फिर से आकार देने का। यह वह क्षण है जहां एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है, शांत, गहरा और आत्मनिर्भर। शायद तुम अब भी उसे याद करते हो, वो हंसी, वह बातें, वो साथ। लेकिन याद रखो, तुम्हारा जीवन सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो और यह ब्रह्मांड अब पुनर्निर्माण के रास्ते पर है। स्टोइक दर्शन तुम्हें यही सिखाता है, दर्द में ताकत ढूंढो, अकेलेपन में अवसर ढूंढो और खुद को फिर से प्यार करना सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल सकता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। यह थी स्टोइक डायरी की एक और प्रेरणादायक यात्रा। अगर यह शब्द आपके दिल को छू गए हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो और यह वक्त भी गुजर जाएगा।